नमस्कार। अहंकार एक ऐसा दोष है जो बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े योगी और बड़े से बड़े ज्ञानियों के मन के किसी कोने में इस प्रकार छुप कर बैठा होता है कि मनुष्य को खुद भी दिखाई नहीं देता है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। उन सारे अवतारों में से 10 अवतार प्रमुख माने गए। उसमें से चौथा अवतार नरसिम्हा का, जिसमें उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किए थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को भी अपने वैभव का अहंकार हो गया था। इसलिए भगवान के चाहे जितने भी अवतार हुए, उन सारे अवतारों में उन्होंने बस एक ही सीख दिया है कि अगर आपको किसी भी चीज का अहंकार आ गया, फिर चाहे वो आपका ज्ञान हो, वैभव हो, तो फिर आपका सर्वनाश निश्चित। तो हिरण्यकश्यप के अहंकार की कथा यह है कि प्राचीन काल में देवताओं का शत्रु हिरण्यकश्यप, वह समस्त दैत्यों का राजा था। वह बलवान तो था ही, साथ साथ उसे अपने बल का बहुत घमंड था। वह सारे दैत्यों का आदि पुरुष बनकर बैठा हुआ था। इतना बलवान होने के बाद भी उसने वन में जा करके 11,500 वर्षों तक मौन व्रत धारण करके तपस्या किया था, जिससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं हिरण्यकश्यप के पास गए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हिरण्यकश्यप की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि मुझे इस पूरे ब्रह्मांड में ना कोई मनुष्य, देवता, राक्षस, नाग, गंधर्व कोई भी नहीं मार सके। यहाँ तक कि मुझे कोई ऋषि भी श्राप ना दे सके। न आकाश में, न पृथ्वी पर, न दिन न रात, न कोई अस्त्र न शस्त्र, किसी से भी मुझे कोई मार नहीं सके। ब्रह्मा जी तो यह वरदान दे दिए, लेकिन उसके बाद हिरण्यकश्यप को उस वरदान का घमंड आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं शायद अमर हो गया हूं, और उसने उस वरदान का बहुत ही गलत फायदा उठाया। उसका घमंड बहुत बढ़ गया। वह दैत्यों का राजा तो था ही, साथ साथ उसने तीनों लोकों को, देवताओं को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। वरदान के मद में उन्मत्त होकर स्वयं को देवलोक का निवासी बना बैठा और खुद को इंद्र समझने लगा था। वहां के सारे पदों को अपने अधिकार में कर लिया था। ये सारे कार्य करके उसने ऋषि मुनियों के आश्रमों पर अपना अधिकार किया और इस प्रकार पूरा 5,61,60,000 वर्षों तक अपने ऐश्वर्य का भोग किया। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी नहीं छोड़ा। उस छोटे से बच्चे का जीना मुश्किल करके रख दिया था। ऐसी विपत्ति को समझना शायद देवताओं लोगों के लिए भी बहुत कठिन हो रहा था। तब सारे देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी कह दिए कि मुझसे समस्त प्रजा, सारे देवता तथा सारे असुरगण पैदा हुए हैं। जैसे मैं तुम लोगों का जनक हूँ, वैसे ही हमारे जनक नारायण इस हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्यों का संहार सिर्फ विष्णु ही कर सकते हैं। तब सारे देवता विष्णु जी के पास गए और फिर उनसे जाकर के बोले कि आप हिरण्यकश्यप का वध करके हम सभी का कल्याण करिए। देवताओं की यह बात को सुनकर नारायण बोले कि आप सभी लोग निर्भय पूर्वक होकर के स्वर्ग लोक में रहिए, जैसे कि पहले रहते थे। और फिर वहां से हिरण्यकश्यप के विनाश का समय शुरू हुआ। जिस हिरण्यकश्यप को अपने वरदान का अहंकार था कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, उस हिरण्यकश्यप के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का, यानी कि नरसिम्हा का अवतार लिए। यह अवतार बहुत ही भयानक रूप वाला था। और फिर वहां से वह हिरण्यकश्यप के पास गए। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। जिस हिरण्यकश्यप को अपने वरदान का घमंड था कि मुझे ना तो मनुष्य, न राक्षस, न दिन में न रात में कहीं कोई नहीं मार सकता है, उसके लिए भगवान एक ऐसा अवतार लिए जो ना तो मनुष्य थे और ना ही जानवर, ना ही दिन में ना ही रात में, न बाहर न भीतर, बल्कि चौखट के बीचों बीच उस हिरण्यकश्यप को बीच से फाड़ दिए, उसका सर्वनाश कर दिए। तो यह कहानी हम सभी को यही सिखाती है कि यदि आपके अंदर किसी भी बात का अहंकार आ गया है, तो उस अहंकार को आप खुद से खत्म करिए, नहीं तो भगवान किसी न किसी रूप में उसका सर्वनाश करते जरूर है।